फ्रैंक पहाड़ पर जड़ी बूटियां ढूंढने गया था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह ऊंचाई से गिर पड़ा। उसे बहुत चोट लगी, लेकिन यही हादसा उसकी किस्मत बदल गया। जमीन पर उसे एक छोटी हरे रंग की बोतल मिली। उस बोतल पर बहुत सुंदर काम किया गया था और उसमें से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। तभी उसमें से हरे रंग की एक बूंद बाहर गिरी। जैसे ही वह बूंद फ्रैंक के शरीर पर पड़ी, उसकी सारी चोटें पल भर में ठीक हो गईं। फ्रैंक हैरान रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि कुछ खास खजानों के अंदर सामान रखा जा सकता है। फ्रैंक ने एक जड़ी बूटी उठाकर बोतल में डालकर देखा। वह तुरंत बोतल के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह पहले से 10 गुना बड़ी हो चुकी थी। तभी बोतल से सुनहरी रोशनी निकली और एक तरफ जाने लगी। फ्रैंक उसके पीछे पीछे गया। एक पत्थर के नीचे खोदने पर उसे 6 साल पुरानी बहुत कीमती जड़ी बूटी मिली। अब उसे समझ आ गया कि यह बोतल खास जड़ी बूटियां भी ढूंढ सकती है। फ्रैंक बहुत खुश हो गया। अब उसे अपनी सौतेली माँ के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। हर दिन खाना मांगने की जरूरत भी नहीं होगी। वह पैसे कमाकर अपने माता पिता का जड़ी बूटियों वाला खेत भी वापस ले सकेगा। उसने उस कीमती जड़ी बूटी को बोतल में रखा और जेब में रखकर घर लौट आया। बर्फ बहुत गिर रही थी, लेकिन वह किसी तरह घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ गुस्से में बोली, आज इतनी कम जड़ी बूटियां क्यों लाए? सजा के तौर पर उसने फ्रैंक को खाना नहीं दिया। उसका सौतेला बाप भी चिल्लाया, तू पूरे दिन काम नहीं करता। दरवाजे पर बैठा काला कुत्ता भी लगातार उस पर भौंकता रहा। अब फ्रैंक सब सहते सहते थक चुका था। उसने कहा, मेरे माता पिता का 3 एकड़ का खेत मुझे वापस कर दो। अगले साल से टैक्स मैं खुद भरूंगा। ये सुनते ही दोनों गुस्से से भर गए। सौतेली माँ ने एक कागज उसके सामने फेंक दिया। उसमें लिखा था कि 16 साल की उम्र से पहले फ्रैंक उस खेत पर कोई हक नहीं रखता। सौतेले बाप ने लोहे की पाइप उठाई और उसे पीटना शुरू कर दिया। वह बोला, अगर एक शब्द और बोला तो तेरे पैर तोड़ दूंगा और पहाड़ में फेंक दूंगा। फिर उसने एक जोरदार लात मारी। फ्रैंक जमीन पर गिर पड़ा। उसने मन ही मन सब याद रख लिया। उस रात सारे काम खत्म करने के बाद वह लकड़ी वाले छोटे कमरे में गया। उसने हरी बोतल निकाली। उसने देखा कि कुछ घंटों में बोतल के अंदर फिर एक नई बूंद बन गई थी। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। उसने बिना सोचे वह बूंद पी ली। अगले ही पल उसकी सारी थकान गायब हो गई। उसकी सुनने की ताकत भी बहुत तेज हो गई। तभी उसने अपने सौतेले माता पिता की बातें सुन ली। वे कह रहे थे, 16 साल का होने से पहले ही फ्रैंक को रास्ते से हटाना होगा। यह सुनकर फ्रैंक समझ गया कि अब यहाँ रहना खतरे की बात है। उसने उसी रात घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, काले कुत्ते ने उसे देख लिया। फ्रैंक ने तुरंत बोतल से बड़ी हुई जड़ी बूटी निकाली। उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि कुत्ता एकदम शांत हो गया। फ्रैंक ने मौका देखकर एक ही बार में कुत्ते को मार दिया। फिर उसे बोतल में रख लिया। उसके बाद वह रसोई में गया। जितना खाना उठा सकता था सब साथ ले लिया। फिर वह पीछे वाले पहाड़ पर बने पुराने झोपड़े में पहुंच गया। यहीं उसके माता पिता खेत की देखभाल करते समय रहते थे। सबसे पहले उसने कुत्ते का मांस पकाया। उसमें कई तरह के मसाले डाले। फिर जादुई बोतल की एक बूंद भी डाल दी। खाना इतना स्वादिष्ट बना कि उसकी खुशबू दूर तक फैल गई। लेकिन उसी खुशबू से एक बड़ा सफेद बाघ वहां आ गया। उसे देखकर फ्रैंक डर से कांपने लगा। उसने जल्दी से मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाघ की तरफ फेंक दिया। बाघ ने एक ही बार में उसे खा लिया। फ्रैंक ने दूसरा बड़ा टुकड़ा भी दे दिया। खाना खाकर बाघ शांत होकर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर वापस आया। इस बार वह अपने छोटे बच्चे को साथ लाया था। बाघ ने एक जोर की दहाड़ लगाई और चला गया। फ्रैंक समझ गया कि बाघ का बच्चा घायल है। माँ चाहती थी कि वह उसका इलाज करे। फ्रैंक ने जादुई बूंद से उसके पैर का इलाज किया। कुछ ही देर में उसका पैर ठीक हो गया। फिर उसने उसे मांस भी खिलाया। इसी दौरान फ्रैंक की नजर खेत पर गई। वहाँ नई जड़ी बूटियां लगी हुई थीं। उसने उन पर जादुई बोतल की एक बूंद डाल दी। अगली सुबह जब वह उठा तो हैरान रह गया। एक ही रात में जड़ी बूटियां 2 साल पुरानी जैसी बड़ी हो चुकी थीं। फ्रैंक खुशी से झूम उठा। उसने सारी जड़ी बूटियां निकालकर बोतल में रख ली। बाघ के बच्चे को झोपड़ी में छोड़ा और शहर चला गया। वह दवा की दुकान पर पहुंचा। उसने 3 जड़ी बूटियां दुकान वाले को दिखाई। दुकानदार ने उन्हें सूंघा। उसे समझ आ गया कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रैंक छोटा था, इसलिए उसने धोखा देने की कोशिश की। तीनों के सिर्फ 150 रुपए देने की बात कही। फ्रैंक कुछ बोले बिना जड़ी बूटियां उठाकर चला गया। वह 3 और दुकानों पर गया। सबने उसकी उम्र देखकर बहुत कम कीमत लगाई। तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर जैक्सन से हुई। डॉक्टर ने जड़ी बूटी को ध्यान से देखा, फिर उसे सूंघा। वह तुरंत समझ गया कि यह आम जड़ी बूटी से कहीं ज्यादा अच्छी है। उसने हर जड़ी बूटी के 250 रुपए देने की बात कही। यह बाजार की कीमत से 100 रुपए ज्यादा था। फ्रैंक ने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसने एक और जड़ी बूटी दिखाई। डॉक्टर ने उसे भी देखा और कहा, ये भी बहुत अच्छी है। इस बार उसने बाजार से 2 गुनी कीमत दी। साथ ही कहा, आगे भी ऐसी अच्छी जड़ी बूटियां हो तो सीधे मेरे पास लाना। पैसे मिलने के बाद फ्रैंक ने खाने का सामान खरीदा। अपने माता पिता के लिए पूजा का सामान भी लिया। साथ ही कई तरह के जड़ी बूटियों के बीज खरीद ली। फिर वह वापस पहाड़ वाले झोपड़े में लौट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर जैक्सन की दुकान पर आया। उसने कहा, शहर के सरकारी अफसर की तबीयत बहुत खराब है। उसे बचाने के लिए 10 साल पुरानी खास जड़ी बूटी चाहिए। मैंने पूरे शहर में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिली। जैक्सन ने फ्रैंक से खरीदी हुई जड़ी बूटी निकाल कर दिखाई। वह बोला, ये सिर्फ 6 साल पुरानी है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। डॉक्टर पहले थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उसे सूंघा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह बोला, इसकी खुशबू कमाल की है। इसकी ताकत तो 12 साल पुरानी जड़ी बूटी से भी ज्यादा है। मैं इसे अभी खरीदता हूँ। फिर उसने पूछा, जैक्सन, ये खास जड़ी बूटी तुम्हें मिली कहाँ से?